तो हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं पुश करने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर के लिए। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, मतलब शायद से देखा होगा, तो उसमें हमने ग्रेनेड से पुश करा था जिसमें हम हीरो के 3 स्टार तक तो पहुंच चुके थे। और आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, जहाँ हम यूज करने वाले हैं कुछ हिडन ट्रिक्स का, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। और उसके अलावा भी जैसे कि हैकर के साथ खेलना पैनल वाला। वीडियो को फुल वॉच करना और मिलता हूँ आपसे एंड में। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2-1 का स्कोर हो चुका था और यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो था, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ जाने में। और जैसे ही मेरा नेटवर्क आता है तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। और यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि बंदे कहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर मेरे को टाइटन भाई के पास एक बंदा दिखता है जो उन्होंने डाउन कर दिया, तो मैं ऐसे ग्रेनेड फेंक देता हूँ और जल्दी से रोटेशन मार के फिर ऊपर से जाता हूँ। और सामने एक बंदा दिखता है, उसको डाउन देता हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ रिवाइव देने के लिए, पर उसमें मैं एक बंदा रिवाइव देता है, तो फिर मैं इसको फिनिश मार के अंदर की तरफ से जाता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसको मैं डाउन देता हूँ और उसको मैं फिनिश ले ही होता हूँ कि इतनी देर में पीछे से एक बंदा आता है। तो फिर मैं 2 गोली मार कर उसको ग्लोवर डालता हूँ। फिर जैसे वो बंदा आता है उसको इजीली फिनिश कर देता हूँ। इसी के साथ हम इस वाले राउंड को इजीली विन भी कर जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी हार जाते हैं, वो भी सिर्फ एक रैंडम टीममेट की वजह से। और रैंडम टीममेट की वजह से अब हमारा स्कोर 3-3 का तो हो चुका था, पर लास्ट राउंड में मैक्स एमएल ले लेता हूँ और एक ग्रेनेड लेके जैसे सामने की तरफ फेंकता हूँ तो किसी बंदे को 33 का डैमेज आ जाता है। जिसके बाद मैं रश करने जाता हूँ और एक बंदा साइड में होता है जिसको मैं मार देता हूँ और फिर मैं ग्लोवर ला देता हूँ। ये लड़की मैं प्रेस करने आती है पर भैया इसको डैमेज देते हैं और फिर वो लड़की हील करने के लिए भागती है, तो फिर मैं पीछे जाता हूँ। और पीछे जैसे मैं ऊपर जाने वाला हूँ, उस मेरे डाउन वाले बंदे को रिवाइव दे रहा था कोई, तो फिर मैं जल्दी से ग्लोवर डालता हूँ और डाउन वाले बंदे को फिनिश करता हूँ। और फिर एक लास्ट बंदा बचा था हमारे अलावा, और जैसे ही मैं उसके बाद जा रहा होता हूँ तो फिर जैसे ही उस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, वो बंदा मेरे को डाउन कर देता है। और इस जगह पर मेरे दोस्त होते हैं जो कि मेरे को जिता देते हैं। इसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी से अपना नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैं कटाने के रस कर ही रहा होता हूँ कि सामने एक मनीष दिखता है तो मैं उसमें डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। और फिर जैसे वो बंदा दिखता है मैं उसको ईजिली कटाने से मार देता हूँ। और उसको मारने के बाद सामने एक बनी बंडल वाला दिखता है, तो फिर मैं जल्दी जाता हूँ उस पर भी और उसको भी कटाने से मार देता हूँ, मतलब थोड़ी मेहनत के बाद। और जैसे इसको मारने के बाद एक लास्ट बंदा होता है जो पीछे से आ रहा होता है और उसको भी इजीली कटाने से मार देता हूँ। और यह कटाने से 3 क्लच करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटेनर पर होल्ड कर रही होता हूँ कि यहाँ पर 3 बंदे डाउन हो चुके थे अपनी टीम के। और मैं जैसे उसके बाद तक जाता हूँ उस यहाँ पे सारे बंदे रिवाइव हो चुके थे उस टीम के। और जैसे फिर मैं ग्लोवर डाल के एक बंदा को डाउन देता हूँ, यहाँ पे एक और बंदा आता है उसको भी डाउन दे देता हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर बाद इनको फिनिश कर ही रहा होता हूँ, इतनी देर में बंदा मेरे पे आगे आ ही रहा होता है कि वो बंदा भी मेरे से फिनिश हो जाता है अपने आप ही। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पर ग्लोवर लगाता हूँ इस वाले राउंड में और यहाँ पे बैठ जाता हूँ ताकि क्रिस मेरे से ऊपर जाके उस बंदों को डैमेज दे। उसके बाद फिर मैं अंदर आ जाता हूँ और यहाँ बंदों से फाइट लेने लगता हूँ। जैसे मेरे को सामने एक बंदा दिखता है मैं पहले फ्रीज मार देता हूँ और उस बंदे को थोड़ा डैमेज देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं एक अपना ऐसे ग्रेनेड फेंक देता हूँ क्योंकि मेरा ऐसे ग्रेनेड भी बहुत तगड़ा रहता है। जैसे ही मैं फिर वही को रिवाइव देने लगता हूँ उतनी देर में फिर एक बंदा आकर वहाँ पर डाउन हो भी जाता है। और इसको फिनिश करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि मनी हिस्टॉल यहाँ से भाग चुका है, तो फिर मैं पहले पीछे आता हूँ और फिर क्रिस बताता है कि सामने सारे बंदा डैमेज है, तो फिर मैं जल्दी से जाता हूँ और पहले वो साइड वाले को छोड़ के जल्दी आगे वाले पे जाता हूँ और इस बंदे को देखता हूँ पर वो वहाँ से भाग चुका था। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ से आगे जाऊँ और यहाँ से आगे जाके बंदे को स्पॉट करने की ट्राई कर ही रहता हूँ कि उस ग्लोवल के पीछे एक बंदा होता है, और तेज हम भैया डाउन भी हो जाते हैं। फिर मैं उस बंदे को डैमेज देता हूँ थोड़ा बहुत और तेज देर में क्रिस भी मारा जाता है और एक बंदा पीछे से आ चुका था, तो फिर मैं पहले पीछे वाले बंदे को डाउन करता हूँ। पर फिर मैं वाले राउंड को हार जाता हूँ क्योंकि ये लोग दोनों साइड से आके मेरे को मार देते हैं। और रिमनम वाले राउंड पे भी मैं आगे जा ही रहता हूँ, इतनी देर में पीछे से एक बंदा मेरे को मार देता है। और यहाँ पर भैया ने 1v2 मार दिया था, जैसे कि एक बंदे को मार के फिर भैया ने इस बनी वाले बंडल को भी मार दिया था। उसके बाद फिर प्रिंस को भी उसी बंदे ने पीछे से दे दिया था और यहाँ पर क्रिस और भैया बचे थे। फिर वो बंदे ने क्रिस मतलब प्रिंस को फिनिश मार दिया था और क्रिस यहाँ पीछे जा ही रहा होता है। और फिर क्रिस ने लास्ट में एक शॉट के साथ इस वाले राउंड को भी मैं विक्ट्री करवा दिया था। और नेक्स्ट राउंड में फिर मैं रश करके बहुत गंदा मरता हूँ क्योंकि यहाँ पर 3-3 बंदे होल्ड कर रहे थे एक साथ ही। और इसके बाद फिर हम ये राउंड को इजीली लूज भी कर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट राउंड में भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो रश करने के लिए, पर रश करते ही वो बंदा मेरे को हेडशॉट देता है और इसी के साथ ये वाला राउंड भी हम हार जाते हैं। और अब स्कोर 3-3 का हो चुका था, मतलब कि जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो लास्ट राउंड में मैं MP40 लेकर रश कर ही रहता हूँ और नीचे एक बंदा दिखता है, तो फिर मैं जल्दी जाता हूँ और इस बंदे को डाउन देता हूँ। इसका डिमिट्री था, तो फिर मैं जल्दी जाता हूँ और इसको फिनिश भी करने लगता हूँ और फिर फिनिश कर देते हैं। और इसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि एक बंदा पीछे से घूम के आ रहा होता है, जैसे इस बंदे को दिखता हूँ इसको भी डाउन दे देता हूँ और डाउन देने के बाद तुरंत इसको फिनिश कर लेता हूँ ताकि कोई रिवाइव ना दे पाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई बंदा देख रहा था बाहर की साइड से स्किल ब्लॉकर मार देता है और जैसे ही उस बंदे को मैं मारने जा रहा था इतनी देर में भैया डाउन हो जाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और सोचता हूँ भैया को रिवाइव देने के लिए, पर वो बंदा ऊपर ही था तो उसको इजीली डाउन दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं भैया को रिवाइव देता हूँ
और यहाँ पर मैं भैया का रिवाइव दे ही जाता हूँ। उतनी देर में पता लगता है कि एक और बंदा ऊपर ही है, तो फिर मैं जल्दी जाता हूँ और यहाँ पर उस बंदा पैक हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड लेता हूँ हाथ में और अंदर फेंक देता हूँ। और साथ में एक और चीज़ था जो भी मैं अंदर फेंक ही देता हूँ, जिसके बाद फिर दोनों को मार के मेरा एस भी हो जाता है। और इसी के साथ इस वाले मैच में हम बुया भी कर जाते हैं। तो इस वाले राउंड के अंदर मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और यहाँ से पता नहीं ड्रैगन फ्रिज को उठाते ही मैं डाउन हो जाता हूँ। तो फिर यहाँ पर प्रिंस आता है, मेरे को जल्दी से रिवाइव देता है और इतनी देर में यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि मार देता है किसी और ने। और फिर इसके अलावा यहाँ पे दो बंदे थे, जैसे मैं एक फ्रीज मारता हूँ ये दोनों के दोनों यहाँ पर डाउन हो जाते हैं। और लेकिन पर यहाँ पे एक बंदा की वजह से ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। और इस मैच के बाद से मैंने स्नाइपर चलाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही यहाँ पे एक बंदा दिखता है मैं उसको 114 के डैमेज देख के ऊपर की तरफ चला जाता हूँ और यहाँ से आयरिस यूज़ करता हूँ और ट्राई करता हूँ उसको डाउन देने की, और एक शॉट के साथ इसको इजीली डाउन भी कर देता हूँ। और इस बंदे को जल्दी से मैं फिनिश कर देता हूँ। और फिनिश करने के बाद फिर एक लास्ट बंदा बचा था जिसको भी प्रिंस ने इजीली मार दिया था। और फिर नेक्स्ट राउंड बना था हमारा बिल के ऊपर। तो जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर एक ग्लोबल का हाथ में लेता हूँ और यहाँ पर लगाने के बाद 2 ग्लोबल ला के मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। और फिर मैं ऐसे होल्ड कर होता हूँ कि अगर कोई पीछे से बंदा आएगा तो मैं इनको कवर दे पाऊँ। और फिर सामने से 2-3 बंदे से फाइट ले रहे होते हैं ये लोग, तो फिर मैं जल्दी से तो ग्लोबल तोड़ने लगता हूँ। और एक बंदा ने डाउन दिया था, एक बंदा को मैंने डाउन डैमेज दिया और इन्होंने चोरी कर लिया। और उसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ कि यहीं से जंप दे के 1-2 बंदा को मार लूँ। और इसके बाद एक लास्ट बंदा बचा था और यहाँ पे प्रिंस डाउन हो चुका था। और फिर भी हम ये राउंड जीत जाते हैं। और शिपयार्ड वाले राउंड पर मैं यहाँ से डैमेज देने की ट्राई करता हूँ बंदों को, और यहाँ से कोई दिखता नहीं है। फिर मैं ऐसे थोड़ा आगे जाता ही हूँ और यहाँ पे एक बंदा दिखता है, पर मैं उसको स्नाइपर से देने की ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर तक वो निकलता नहीं है और जैसे निकलता फिर मैं उसको डाउन कर देता हूँ। उसके बाद एक बंदा नीचे से ग्रेनेड मेरे फेंक रहा था, फिर मैंने भैया को बोला था और भैया ने उसको इजीली डाउन भी कर दिया। एक और बंदा वहीं पर होता है तो फिर वो बंदे को मैं ग्लोबल तोड़ता हूँ, ये लोग मार देते हैं। उसके अलावा हमारे अलावा एक लास्ट बंदा बचा था और उसको भी भैया रिलैक्स करके इजीली मार दिया। तो नेक्स्ट राउंड पे मैं यहाँ पेड़ पे आ जाता हूँ और यहाँ से ट्राई करता हूँ कोई बंदा दिखे तो मैं स्नाइपर शॉट दे दूँ। भैया ने यहाँ पे फ्रीज मार दिया था जिसकी वजह से एक बंदा डैमेज था, और जैसे वो बंदा आता है एक शॉट में डाउन हो जाता है। इस बंदे को मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद फिर एक बंदा बगल से आता है और जैसे फिर मैं ऐसे ट्राई करता हूँ किसी बंदे को और स्पॉट करने के लिए, एक बंदा दिखता है और उसको फिर मैं एक शॉट देता हूँ, फिर 2 शॉट देकर डाउन करता हूँ। इतनी देर में राउंड हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड था हमारा क्लॉक टावर वाला, तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से आके ग्लोबल डालता हूँ और फिर यहाँ पे भैया बैठ जाते हैं। और पर मैं ऐसे जा नहीं पाता और ये प्रिंस भी अलग से नखड़े कर रहा था जिसकी वजह से हम ये वाला राउंड हार सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से जल्दी से नहीं पहुँचते तो बंदे वहाँ से आगे आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से एम नहीं ले पाओगे बंदों पे। और चाहो तो आप ये सारी ट्रिक्स अपने दोस्तों को भेज सकते हो वीडियो को शेयर करके। उसके बाद फिर मैं ऐसे बंदों को ट्राई करता हूँ डैमेज देने की, फिर ऐसे कोई बंदा मेरे को दिखता नहीं है। और जैसे ही भैया यहाँ पर डाउन हो जाते हैं उसके बाद फिर एक बंदा मेरे को ओपन में आता दिखता है, तो फिर उसको एक शॉट देता हूँ, फिर आईरिस यूज़ करता हूँ और फिर उसको इजीली डाउन भी कर देता हूँ। उसको टाइम देने के बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे बंदे मेरे ब्रश करे होते हैं, 2 बंदे। एक बंदा डाउन देता हूँ डैमेज देता हूँ, पर वो साइड से एक बंदा आता है और ये वाला बंदा फिर बच जाता है। और एक बंदा ग्रेनेड में फेंक रहा होता है लेकिन मैं रश करता हूँ और मारा जाता हूँ। इसका ये वाला राउंड में हम इजीली हार जाते हैं। इस वाले राउंड में जल्दी से भागकर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ट्राई करता हूँ ऊपर जाने की, पर मैं पहली बार में तो नीचे गिर जाता हूँ और फिर मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ और दोबारा जंप करने की ट्राई करता हूँ और इस बार भी मैं नहीं जा पाता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि इस बार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं जैसे ऊपर जा रहा होता हूँ पर यहाँ पर किसी ने ग्लोबल डाल दी थी। उसके बाद फिर मैं जल्दी से ग्लोबल को तोड़ता हूँ और जाके एक बंदा मारता हूँ, पर ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। इसके बाद तो मैच को आने के बाद भी हमने बिना रुके एक और मैच स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक भैया ने डाउन दे दिया था और एक बंदा पीछे जाता है उसको तो मैं डाउन दे देता हूँ। अब इसके अलावा एक लास्ट बंदा बचा था तो फिर मैं जल्दी से अपना किल फिनिश कर लेता हूँ। और फिर वो बंदा यहाँ पर लास्ट घूमने यहाँ से भाग रहा होता है, तो फिर मैं उसको थोड़ा और डैमेज देता हूँ और लास्ट में जाकर फिर भैया उसको ईजिली मार भी देते हैं। तो नेक्स्ट राउंड पर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बंदे को 150 के शॉट देके उसको यहाँ पे उलझा के रखता हूँ। और इतनी देर में फिर बाकी लोग घर में घुस जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो नुकते बस स्नाइपर वाला पीछे दिक्कत देता। यहाँ पे घुसते ही एक बंदा डाउन कर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा भी, और फिर एक बंदा उसको रिवाइव देता है और इतनी देर में तीनों डाउन कर देते हैं। और उसके अलावा एक लास्ट बंदा बचा था जो कि यहाँ पर आ चुका था और फिर मैं एक स्नाइपर शॉट मिस करके उसको इजीली मार देता हूँ। और फिर नेक्स्ट राउंड मिल का था जिस पर मैं दोबारा से ग्लोबल ला के यहाँ पर बैठ जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ बंदों को स्पॉट करने की। और इतनी देर मेरे को पता लगता है कि बंदा पीछे से आ रहा है, जैसे वो बंदा आता है उसको मैं इजीली एक शॉट देकर डाउन कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीचे गिर जाता हूँ, पर मैं ऊपर जाने की बजाय दोबारा सोचता हूँ कि चलो नीचे चलते हैं। फिर यहाँ से इसको मार के फिर मैं ऊपर जाने वाला होता हूँ और जैसे मैं यहाँ से ऊपर जा रहा होता हूँ मैं देखता हूँ कि एक बंदा पहले ही मार दिया भैया को, एक बंदे ने भैया को मार दिया और तो भैया को रिवाइव देते हैं कि साथ ही मैं उस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ और वो बंदा मेरे को दिखता ही नहीं है, ग्लिच फायर दे रहा था। और उसके बाद फिर वो बंदा इजीली मेरे को भी डाउन कर देता है। फिर लास्ट में ये वाला मैच हम हार जाते हैं।
तो नेक्स्ट राउंड में मैं उठा लेता हूँ स्नाइपर को और इसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ बंदे को स्पॉट करने की। इसके बाद मेरे को कोरियन दिखता है और उसको 150 की शॉट के साथ इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर मैं कैसे का यूज़ करता हूँ और फिर एक बंदे को डाउन देता हूँ, मतलब डैमेज देता हूँ। फिर एक बंदे को मैं डैमेज देने की ट्राई करता है, तो पीछे से बंदा दिखता है जिसके हेड पे मैं लेकर मारता हूँ पर इसको बॉडी लगता है। और उसके बाद फिर एक बंदा यहाँ पर होता है जिसको भी फिर मैं ट्राई करता हूँ लेने की, पर इसको भी नहीं लग रहा होता। तो लास्ट बंदे को भी मैं मारता हूँ और उसके बाद फिर ऑल राउंड हम जीत जाते हैं। और फिर इस वाले राउंड में मेरे को अपनी मिस्टेक समझ आती है। जंप करने के बाद आपको गन स्विच कर लेना, जिसके बाद आप यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाओगे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ साइड से एक बंदा आता है जिसको मैं डाउन देता हूँ और उसके बाद मैं जल्दी से इसको फिनिश भी ले लेता हूँ। और फिनिश लेने के बाद फिर मैं दूसरे बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, पर वो वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद बंदा घूम कर आता है जिसको मैंने 150 की शॉट दिया था। अब वो बंदा ग्रेनेड कुक कर रहा था, इतनी देर मैंने भी ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया था और मेरा ग्रेनेड तो उससे ज़्यादा ही परफेक्ट था, जिसकी वजह से वो डाउन भी हो जाता है। और फिर लास्ट बंदा यहाँ अंदर ओरियन बना हुआ था। उसके बाद फिर मैं उस पर भी ट्राई करता हूँ शॉट देने की, पर उसको इजीली भैया ने मार दिया था। तो ये राउंड था हमारे सेंटोसा के ऊपर। और यहाँ पर मेरी ट्रिक ये थी कि मैं यहाँ पर ग्लोवर डालूंगा और सामने वाले घर के ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो ग्लोवर डालता हूँ, भैया मेरे को ऊपर चढ़ाते हैं और मैं स्पॉट करता हूँ सामने से कोई बंदा हो ना, और एक बंदा था जो भाग जाता है। फिर मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ आगे वाले घर पे जंप करने के लिए, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और रन अप लेके जल्दी से जंप करता हूँ और सारे घर पे पहुँच जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से बंदे स्पॉट करता हूँ और जैसे कि मेरे को कोई बंदा दिखता है तो भैया बताते हैं यहाँ पीछे से एक बंदा आ रहा होता है। जैसे मैं इस बंदे को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पर वो मरता नहीं है। उसके बाद एक बंदा भैया पे रश कर रहा था जिसको मैं शॉट दे के जल्दी डाउन कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे को एक बंदा पीछे दिखता है जिसको मैं 150 के शॉट देता हूँ और बाद में वो बंदा मेरे को डाउन कर देता है और लास्ट में भैया ने वाला मैच जिता दिया था। तो नेक्स्ट राउंड कार्टून स्टॉप पे था जहाँ से एक बंदा पीछे से आता है, इसको मैं इजीली डाउन दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे आगे जाता हूँ और फिर इस बंदे को जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ सामने से एक लड़की दिखता है जिसको मैं 150 का शॉट देता हूँ और वो भी डाउन हो जाती है। तो उसके बाद एक बंदा मेरे सामने ऐसे पे होता है जिसको 125 का शॉट देता हूँ और फिर नीचे से बंदा उसको मार देता है और ये वाला राउंड हम इजीली विन कर जाते हैं। फिर एक राउंड एनिमी ने कम बैक कर लिया था क्योंकि यहाँ पर मेरा नेटवर्क स्लो होता है, इसलिए मेरे को गेम प्ले भी मतलब रिप्ले में भी अच्छे से नहीं दिखा रहा था। तो इस सारे राउंड में स्नैपर लेके यहाँ से ट्राई करता हूँ बंदों को डैमेज देने के लिए। जैसे कोई लड़की निकलती है उसको डैमेज देता हूँ, मैं आयरिस से यूज़ करके यहाँ से बंदों को डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। एक को 120 की शॉट देता भी हूँ पर वो मतलब फेक डैमेज था। उसके बाद फिर मैं जैसे इसको दोबारा देता हूँ वो 120 का शॉट उसको लग रहा था और उसके बाद फिर जैसे एक शॉट लगता है उसके बाद फिर वो लड़की आगे जाती है और लड़की वो फिर निकलती है और उसको फिर मैं हेडशॉट दे देता हूँ। और फिर वो लड़का था ऐसी डैमेज था ही, तो फिर मैं प्रिंस को बोलता हूँ चढ़ने के लिए और फिर इस मैच को हम इजीली बुया कर लेते हैं। तो इस राउंड में मैंने M590 उठा ली थी क्योंकि मेरे पास स्नाइपर के पैसे नहीं थे। तो मैंने जैसे यहाँ से एक बंदा मतलब फ्रीज फेंकता हूँ तो एक बंदा को डैमेज लगता है। फिर मैं रश करता हूँ, इस बंदे को डाउन देता हूँ और भैया ने मेरे को HP दे दी थी। उसके बाद फिर एक बंदा पीछे भी था और एक बंदा आगे भी था। तो फिर मैं भैया के कहने पे आगे वाले बंदे को रश करता हूँ, पर पीछे वाला देखता हूँ और फिर आगे वाले को जल्दी से डाउन देता हूँ। फिर मैं भैया को रिवाइव देने लगता हूँ, तो पीछे वाला बंदा रश कर रहा था, फिर मैं इजीली उसको भी हेडशॉट देता हूँ और फिर फिनिश कर देता हूँ। तो नेक्स्ट राउंड में मैं फिर यहाँ पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पीछे ट्राई करता हूँ मतलब अपने टीममेट्स को सपोर्ट देने की। और यहाँ पे मेरा नेट अटक रहा था जिसकी वजह से मतलब मेरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और थोड़ा सा आगे जाती मेरे को बंदे भागते हुए दिखते हैं, तो मैं एक को 150 का शॉट देता हूँ, फिर दूसरे को 142 का, फिर एक बंदा डाउन कर दिया था, पर एक वो ये बंदा पता नहीं कहाँ चढ़ गया था। और इस बंदे को मैं सोचता हूँ कि कोई और मार दे और जैसे ही उसको मारते हैं मैं देखता हूँ लास्ट बंदा गैराज पे, तो मैं जैसे इस पर एम देने वाला हूँ उसको भी कोई और मार देता है। तो फिर मैं जल्दी से ऊपर आता हूँ और आते के साथ ही यहाँ पर एक बंदे को हेडशॉट दे देता हूँ। और इस वाले राउंड में मैं ट्राई करता हूँ बाकी बंदों को और स्पॉट करने की। जैसे एक बंदा मेरे को दिखता है मैं उसको हेडशॉट लेने की ट्राई करता हूँ, पर इतनी देर में मेरे को एक बंदा रश कर देता है। उसके बाद फिर हम ये वाला राउंड भी हार ही जाते हैं। तो नेक्स्ट राउंड था मिल पर और यहाँ पर मैं सेम वही अपनी पेनल्टी की यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा मेरे को लगा था कि पीछे ज़रूर आएगा और जैसे ही एक बंदा यहाँ पे आता है मैं उस पर हेडशॉट देने की ट्राई करता हूँ, पर लगता नहीं है। और जैसे ही वो उकंग बन के आता है मैं उसको 150 देता हूँ और बाद में फिर उस पर कोई और बंदा रश करके उसकी दिली मार देता है। फिर एक बंदा पीछे से आता ही है और जैसे मैं उस पर एम देने वाला होता हूँ उतनी देर में पीछे से एक और बंदा आके मेरे को इजीली डाउन दे देता है और फिर देखते ही देखते हैं हम इस पूरे मैच को ये हार जाते हैं। आई नो कि गाइस ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, पर इसके आगे वाला मैच बिल्कुल ही मिस मत करना है क्योंकि इस गेम में मेरे सामने एक हैकर आया था और उसके बाद फिर देखना क्या होता है। तो इस मैच के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर लग जाता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर 68 स्टार पे था और मैं 67 स्टार पे था। पर इस गेम में मेरे सामने एक हैकर आ चुका था, तो आप देख सकते हो कौन सा हैकर है। ये टॉप वाला हैकर है जिसने 9 किल करे थे, वो भी सारे हेडशॉट के साथ। और इस वाले राउंड की स्टार्टिंग होते ही मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाते के साथ ही मेरे सामने वो हैकर होता है
जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ वो सामने हैकर दिखता ही है और इसको फिर मैं पहले एक शॉट देता हूँ, फिर दूसरे शॉट डाउन करके इसको इजीली डाउन कर देता हूँ। और क्योंकि मैंने हैकर मार दिया था तो इन बॉटों को मारना तो कोई इजी मतलब बिग डील नहीं थी, तो फिर जल्दी से मार के वाला राउंड हम इजी विक्ट्री कर जाते हैं। पर एक राउंड जीत कर हम जो इतना खुश हो रहे थे, अभी तक तो हैकर ने अपनी असली पावर यूज भी नहीं करी थी। तो इस राउंड की स्टार्टिंग होते ही मैं जल्दी जाता हूँ, पहले एक बंदा डाउन करता हूँ, फिर पीछे एक बंदा होता है जिसपे ग्रेनेड मार के डाउन करता हूँ, फिर सामने एक बंदा होता है जिसको भी मैं डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद यहाँ एनिमी की टीम से हैकर बचा था और अपनी टीम में भी एक डाउन था, तो जिसको भैया रिवाइव देने जाते हैं और वो बंदा दीवार के आर पार उसको शॉट देता है और जहाँ से निकलते ही मेरे को भी वो इसीलिए शॉट देता है। अबे ब्लैक रिपर भाई लास्ट बचे थे, तो जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ ग्रेनेड फेंकने के लिए, उनका ग्रेनेड मिस हो जाता है। उनका डिस्टेंस पैट नहीं था जिसकी वजह से ग्रेनेड मिस चला गया, वरना हम राउंड कहीं जीत जाते हैं। उसके बाद फिर भाई यहाँ से उतरते हैं, उन्होंने ग्लोवल डाली और हल्का सा बस बाहर निकले थे, तीन में हैकर ने उसका काम कर दिया। तो इसके बाद मेरे को सिर्फ लास्ट टार्ट चाहिए था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस हैकर के साथ टीम अप करा जाए। इसके बाद मैंने उस हैकर को रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद उस हैकर ने मेरी रिक्वेस्ट उठा भी ली थी। मैं जल्दी से उस हैकर को बोलता हूँ कि मेरे पुश करवा दो, तो बंदा जल्दी से गेम स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैच शुरू होते थोड़ा ज़्यादा देर भी नहीं होता है, इतनी देर में आते ही ये बंदा एस मार देता है और फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड और उसके बाद फिर बुया भी। अब देखते हैं कि हमारा ग्राउंड मास्टर लगा है या नहीं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला गेम प्ले है, यहाँ पर मेरा बुया होता है, फिर मैं भी बैक करता हूँ और आप क्लियरली देख सकते हैं मेरा 70 स्टार हो चुका है और यहाँ मैं हैकर की टीम से खेल रहा था। उसके बाद मैं चेक करता हूँ पर मेरा यहाँ पर ग्रैंड मास्टर शो नहीं कर रहा था और फिर मैं उस बंदे से बोलता हूँ कि मेरे को एक और मैच खिलाने के लिए, और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 68 पे ही दिखा रहा था। फिर मैं आइकॉन करके बोलता हूँ भाई मेरे को एक मैच और खिला लो, पर फिर वो बंदा मेरे को ग्रुप से किक कर देता है। तो उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ वापस से भैया औरों के ग्रुप में, क्योंकि भाई अब लास्ट होप भैया ही है। तो फिर नेक्स्ट मैच में हमारा 2-1 मतलब 1-2 का स्कोर हो चुका था। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि एक बंदा ड्रॉप के पास था और जिसको भैया ने इजीली डाउन कर दिया। फिर एक लास्ट बंदा पीछे था जिसको भैया ने मेरे को लोकेशन देख के बताई थी। मैं जल्दी से यहाँ टायर पे जंप करता हूँ और ये जो सारा गेम प्ले देख पा रहे हो ये थोड़ा लैग की वजह से हो पा रहा है। उसके बाद फिर मैं जल्दी से उसको 150 का शॉट देके ऑल अराउंड इजीली विन कर जाता हूँ। फिर नेक्स्ट राउंड में ड्रॉप चार्ज करने के बाद मैं जाता हूँ कंटेनर के ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे कंटेनर के ऊपर चढ़ता हूँ मेरे को सामने ग्लोबल लगी हुई दिखती है, मैं जल्दी से एरिस ऑन करता हूँ, उस बंदे को इजीली डाउन देता हूँ। सामने एक और बंदा दिखता है जिसको मैं 150 का शॉट देता हूँ और उस बंदे पर मैं ट्राई करता हूँ फ्रीज फेंकने की, करते इधर वो बंदा खिसक लेता है और फिर मेरे को पता लगता है कि बंदा पीछे से भी आ रहा है। तो फिर मैं भैया को बोलता हूँ उसके पास जाने के लिए और फिर वो जैसे मैं उस पर ग्रेनेड फेंकता हूँ आ गया था ड्रॉप के कवर में और भैया तो उधर ऑलरेडी थे ही। जैसे भैया इस तरफ से मारते मैं इस तरफ से इसको मार के किल चोरी कर लेता हूँ। मेरा के साथ ही वाला राउंड इजीली विन कर चुके थे। अब 3-3 का स्कोर हो चुका था, तो मैंने भैया को बोला भैया ग्लोबल लगाइए बैठ जाओ। फिर भैया मेरे को यहाँ पे ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर मैं सामने देखते एक बंदे को 150 का शॉट देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे बंदे को भी 150 का शॉट देता हूँ। फिर मैं ऐसे ग्रेनेड कुक करके वहाँ से अंदर फेंक देता हूँ, जिसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि एक ना एक तो डाउन हो ही जाएगा, और एक बंदे को सिर्फ 73 का डैमेज लगा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ एक और बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, उस बंदे को मैं डैमेज देकर डाउन कर देता हूँ, मतलब हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। अब फिर यहाँ से पूरा डैमेज देता हूँ मैं सब बंदों को और यहाँ से फिर इस वाले मैच को इजीली विन कर जाता हूँ। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला अब देखते हैं अपना लगता है नहीं लगता। तो मेरा मास्टर 69 हो चुका है। अब यहाँ से बैक करते हैं और बैक करते के साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रैंड मास्टर शो कर रहा है, ग्रैंड मास्टर 1 पहुँच चुका हूँ मैं। और इसके बाद फिर मैंने प्रोफाइल में जाके चेक करा तो यहाँ प्रोफाइल पे भी दिखा रहा है और यहाँ रैंक में भी मेरा ग्रैंड मास्टर शो कर रहा है। तो अब बता देना गाइस कि आगे पुश करना है या फिर अब कुछ और नया ट्राई करें, और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी और थोड़ा मैं भूल गया था कि वीडियो कैसे बनाते हैं, तो सॉरी अगर वीडियो थोड़ी ज़्यादा पसंद ना आई हो।